अपने सभी संस्कृत मित्रों को नमस्कार। मैं डॉक्टर देवेंद्र आज आचार्य मम्मटकृत काव्य प्रकाश के प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं एक बार पुनः आपके समक्ष नए प्रश्नों के साथ उपस्थित हुआ हूँ। संस्कृत विषय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं के लिए यह श्रृंखला उपयोगी सिद्ध होगी, इस आशा के साथ देर न करते हुए मैं अपनी इस प्रश्नोत्तर श्रृंखला को प्रारंभ करता हूं। मित्रों, पिछले वीडियो में हमने प्रश्न 15 तक अध्ययन किया था। आज प्रश्न 16 से हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न 16, शब्द कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, शब्द 3 प्रकार के होते हैं, वाचक शब्द, लक्षक शब्द और व्यंजक शब्द। इन 3 शब्दों के क्रमशः 3 अर्थ भी होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। अर्थात वाचक शब्द का अर्थ वाच्यार्थ, लक्ष्य शब्द का अर्थ लक्ष्यार्थ, व्यंजक शब्द का अर्थ व्यंग्यार्थ होता है। प्रश्न 17, क्या इन 3 अर्थों वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ के अतिरिक्त अन्य कोई अर्थ भी है? उत्तर, हाँ। तात्पर्य अर्थो अपि केषुचित्। कुछ आचार्य तात्पर्य अर्थ को भी मानते हैं। प्रश्न 18, कौन से आचार्य हैं जो तात्पर्य अर्थ को मानते हैं? उत्तर, कुमारिल भट्ट के मतानुयायी मीमांसक तात्पर्य रूप अर्थ को स्वीकार करते हैं। वाक्यार्थ के संबंध में मीमांसकों में 2 मत पाए जाते हैं। अभिहितान्वयवाद कुमारिल भट्ट जी का है और अन्विताभिधानवाद कुमारिल गुरु। प्रश्न 19, तात्पर्य अर्थ क्या होता है? उत्तर, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि के कारण जिनका स्वरूप जब आगे चर्चा होगी कहा जाएगा, उन पदार्थों का अन्वय परस्पर संबंध होने पर विशेष आकार वाला अपदार्थ अर्थात पदों का अर्थ न होने पर भी तात्पर्यार्थ रूप वाक्यार्थ होता है। यह अभिहितान्वयवादियों का मत है। अभिहितान्वयवादियों का क्या मत है? उत्तर, अभिहिताम स्वस्ववृत्त्या पदैरुपास्थितानामर्थानामन्वयो भवतीति ये वदन्ति ते अभिहितान्वयवादिनः। अर्थात इनका कहना है कि किसी भी पद का अर्थ पहले अभिधा शक्ति के द्वारा होता है, बाद में योग्यता, आकांक्षा आदि के द्वारा परस्पर अन्वय होता है। पदार्थों का अन्वय वक्ता के तात्पर्य के अनुसार होता है, अतः तात्पर्य शक्ति के द्वारा वाक्य के अर्थ का ज्ञान होता है, जैसे गाम आनय। प्रश्न 21, अन्विताभिधानवादी का मत क्या है? उत्तर, पदानि अन्वितानि भूत्वा पश्चात विशिष्ट अर्थम कथयन्तीति यो वदति सो अन्विताभिधानवादी। अर्थात इनका मानना है कि पहले अभिधा के द्वारा पद अन्वित होते हैं, बाद में विशिष्ट अर्थों को कहते हैं, अतः तात्पर्य शक्ति को मानने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अभिधा शक्ति में संकेत ग्रह आवश्यक होता है और संकेत ग्रह पदार्थ में नहीं अपितु अन्वित पदार्थ में होता है, जैसे गाम आनय। प्रश्न 22, जो 3 प्रकार के शब्द हैं, वाचक, लक्षक और व्यंजक, इनमें वाचक शब्द क्या है? उत्तर, साक्षात संकेतितम यो अर्थम अभिधत्ते स वाचकः। अर्थात साक्षात संकेतित अर्थ को जो कहता है उसे वाचक शब्द कहते हैं। प्रश्न 23, तो साक्षात संकेतित का क्या अर्थ होता है? उत्तर, इस पद का यह अर्थ है, उस पद का वह अर्थ है, इस प्रकार का अभ्यास संकेत कहलाता है, और पद और पदार्थ का संबंध शक्ति कहलाता है। इस प्रकार ईश्वर की इच्छा रूप संकेत ही शक्ति है, अतः शक्ति ग्रह ही संकेत ग्रह है। प्रश्न 24,
संकेत ग्रह के साधन कौन कौन से हैं, अर्थात संकेत ग्रह किसमें होता है? उत्तर, संकेतितश्चतुर्भेदो जात्यादिर्जातिरेव वाचक, अर्थात संकेतित अर्थ 4 प्रकार का होता है, जाति, गुण, क्रिया और यदृक्षा। संकेत ग्रह व्यक्ति में न होकर उपाधि रूप जाति, गुण, क्रिया और यदृक्षा आदि धर्मों में संकेत ग्रह होता है। प्रश्न 25, शब्दार्थ को जानने के लिए कौन कौन सी शक्तियां होती हैं और उनके कौन कौन से अर्थ होते हैं? 3 शक्तियां होती हैं, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, और इनके 3 अर्थ होते हैं, क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ। अर्थात अभिधा शक्ति का अर्थ वाच्यार्थ होता है, लक्षण शक्ति का अर्थ लक्ष्यार्थ होता है और व्यंजना शक्ति का अर्थ व्यंग्यार्थ होता है। प्रश्न 26, अभिधा शक्ति क्या है? उत्तर, स मुख्यो अर्थस्तत्र मुख्यो व्यापारोस्याविधुच्यते, अर्थात वह अर्थ साक्षात संकेतित अर्थ ही मुख्य अर्थ होता है। उस मुख्य अर्थ के बोधन शब्द का जो व्यापार है उसे अभिधा शक्ति कहते हैं। प्रश्न 27, शब्द शक्तियों में द्वितीय शक्ति लक्षण शक्ति को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मुख्यार्थ बाधे तद योगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत्सा लक्षणारोपिता क्रिया, अर्थात मुख्य अर्थ का बाध होने पर तथा उस मुख्य अर्थ के योग अर्थात संबंध होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन से जिसके द्वारा अन्य अर्थ की प्रतीति होती है उसे उस आरोपित वृत्ति को लक्षण शक्ति कहते हैं। प्रश्न 28, अच्छा, लक्षणा शक्ति के कितने भेद होते हैं? उत्तर, लक्षण शक्ति के 6 भेद होते हैं। लक्षणा के सबसे पहले 2 भेद हुए, शुद्धा लक्षणा, गौड़ी लक्षणा। फिर शुद्धा लक्षणा के 4 भेद होते हैं, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना लक्षणा, जिसमें उपादान लक्षणा का उदाहरण कुंताः प्रविशन्ति, लक्षण लक्षणा का उदाहरण गंगायाम घोषः, सारोपा लक्षणा का उदाहरण आयुर्घृतम, साध्यवसाना लक्षणा का उदाहरण आयुर्वेदम। और एक भेद जो गौड़ी लक्षणा हुआ उसके 2 भेद होते हैं, सारोपा लक्षणा और साध्यवसाना गौड़ी लक्षणा। सारोपा गौड़ी लक्षणा का उदाहरण होगा गौरवा ही कहा और साध्यवसाना गौड़ी लक्षणा का उदाहरण होगा गौरयम। इसके बाद आगे प्रश्न 29, रूढ़ि और प्रयोजनवती लक्षणा का उदाहरण बताएं। उत्तर, रूढ़ि लक्षणा का उदाहरण कर्मणि कुशलः, प्रयोजनवती लक्षणा का गंगायाम घोषः। प्रश्न 30, उपादान लक्षणा एवं लक्षण लक्षणा क्या है? उत्तर, स्वसिद्धये पराक्षेपः परार्थम स्वसमर्पणम, उपादानम लक्षणम चेत्युक्ता शुद्धैव सा द्विधा, अर्थात नंबर 1, वे अपने वाच्यार्थ अन्वय सिद्धि के लिए अन्य अर्थ का आक्षेप करना उपादान लक्षणा, यथा कुंताः प्रविशन्ति, और लक्ष्य लक्षणा का है जहां पर दूसरे के लिए अपने अर्थ का समर्पण कर देना ही लक्षण लक्षणा है, यथा गंगायाम घोषः। तो धन्यवाद मित्रों, उम्मीद है कि यह आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो मेरे इस वीडियो को प्लीज़ लाइक, कमेंट और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में बनी हुई एक बेल आइकॉन है उस घंटी को जरूर दबाइए।
जिससे कि मेरे वीडियो आने वाले वीडियो आपको तत्काल मिल जाए। तब तक के लिए बी सक्सेसफुल, बी हैप्पी। थैंक यू।